जी सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं सड़क सुरक्षा हम सबरो दायित्व है। आपनो दायित्व किया है जब आप सड़क पे चढ़ा हाँ तो आपने यातायात का नियम को पालन करना चाहिए। अगर हम वाहन चला रहे हैं तो भी नियम की देखभाल करनी चाहिए। आपने कभी भी लाइट नहीं तोड़नी चाहिए, या ज़्यादा सामान नहीं भरना चाहिए अपनी गाड़ी में, या ज़्यादा सवारी नहीं भरनी चाहिए। आपने किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर ग्रामीण भाइयों की बात करा तो आपना सड़का पर कई बार मवेशी भी टहलबा निकल जाए, बिको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। भीड़ बकरी चलाता समय आपने सड़क पे नहीं आनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपने ध्यान रखना चाहिए और छोटी छोटी गलतियों से बच सका हाँ, जिसे बड़ों से बड़ों हादसों भी टालो जा सके। अगर कोई की दुर्घटना हो भी जाए तो कोई हो सके भाई की के घर परिवार को चिराग भी चले जाए। भाई जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर वो चलोगे तो अपना घर परिवार की स्थिति भी खराब हो जाए। इसलिए ही छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखा और सड़क सुरक्षा सप्ताह और महीनों जो आप मनावा है भी में सारी चीज़ें आपने बताई जावे है कि आपनो दायित्व के है, कर्तव्य के है, नियम कौन कौन सा है यातायात का। आ सब चौपाल में आप चर्चा करांगा और चर्चा करवा के लिए पधारे हैं ललित शर्मा साहब जो कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हैं यातायात से। शर्मा जी आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। थैंक यू। शर्मा जी आज आप बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा की, तो आपसे जानना चाहा कि भाई वर्तमान समय में आपने प्रदेश की क्या स्थिति है, दुर्घटना की भी और यातायात की भी। देखिए जो रोड दुर्घटनाओं का अगर हम बात करते हैं तो आज समाज की बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान में अगर आंकड़ों की बात करें तो हर वर्ष लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट रोड दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। और यही बात अगर हम हमारे देश के संदर्भ में करें तो लगभग ये आंकड़ा 1.5 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जाता है। जी जी। तो ये बहुत ही एक विचार विमर्श और गहन डिस्कस का बिंदु है कि रोड समस्याएं क्या हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। बहुत ही चिंता को विषय भी है कि भाई दुर्घटना अगर हो जाए तो कोई के भी घर परिवार में कोई भी सदस्य जावे है तो भाई मान की भी तो हानि हो है, व्यक्ति की हानि हो है और साथ में अपनी जो घर परिवार की स्थिति है वो भी बिगड़ जावे है। इसलिए मतलब आपने यातायात का नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँ कि भाई बहुत सारा हादसा बढ़ता चला जा रहा है, कमी नहीं आ रही है सड़क हादसा में, तो इको के कारण हो सके है। रोड एक्सीडेंट के संबंध में ग्रामीण और शहर दोनों की कुछ स्थितियां अलग अलग हैं। अगर ग्रामीण संदर्भ में हम बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो लोडिंग वाहन हैं उनमें भी सवारी करते हैं। काफ़ी भर के लोग वाग देखे जा सकते हैं सुबह और शाम के वक्त। जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं या अन्य बड़े वाहन हैं उन पर रिफ्लेक्टर का यूज़ नहीं करते और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का यूज़ नहीं करते। एक से अधिक 3 सवारी, यहाँ तक कि बच्चे को भी टंकी पर बैठे हुए हम देख सकते हैं। और सीट बेल्ट का भी बहुत कम प्रचलन है वहाँ पर। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं। रोड जब खाली होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में वो लोग चलते हैं जिससे समस्या को वो हमेशा आमंत्रित करते हैं और बड़ी बड़ी रोड दुर्घटनाएं कारित हो जाती हैं। तो मतलब आप इन सब बातों को आपने ध्यान रखना चाहिए। क्या आप लोगों की सोच में बदलाव ला सका है शर्मा जी? क्योंकि लोगों की सोच आ है कि भाई घर से निकल रहे हैं जो होगो देखो जाएगो, होनी ने कौन टाल सके है। तो ऐसी सोच ने आप किया बदला कि ग्रामीण इलाका में भी लोगों ने जानकारी हो कि भाई आप सड़क पर हैं तो आपने किन नियमों को पालन करना चाहिए, अति उत्साही होकर आपने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, ऐसा क्या करा? देखिए कोई भी आदमी की विचारधारा अपने घर से ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल। तो जितना कि एनफोर्समेंट एजेंसी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके साथ साथ हमारा समाज भी इसके लिए बहुत उत्तरदायित्व है कि शुरुआत से ही बच्चे को डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। चाहे वो रोड सेफ्टी की बात हो या अन्य कोई क्राइम की बात हो। जब बच्चे को हम शुरू से समझाते हैं कि बेटा ये आग है इसके हाथ नहीं लगाना, तो वो हमेशा सीख जाता है कि आग है उससे दूर रहना है जी। तो इस तरीके से जो रोड एक्सीडेंट्स की बातें हैं, अगर बच्चा निकल रहा है, बालिग हुआ और उसके बाद में उसका लाइसेंस बनता है तो उसको हमेशा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो हम
उसको कह सकते हैं कि हेलमेट लेके जाइए आप। हर अच्छी चीज़ के लिए उसको टोकते रहेंगे तो एक उसकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर इसके साथ ही जो एजेंसियां रोड एक्सीडेंट या सुरक्षा के लिए जो बनाई गई हैं, चाहे पुलिस हो, परिवहन हो, तो हमारा दायित्व है कि हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर जो नवयुवक हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है, उसको हम आज के नए जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनके बारे में समझाएं और उनकी ग्रेविटी के बारे में समझाएं कि क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीज़ें अगर आप बचपन से ही समझाता रहा है तो आगे चल के आप परेशानी नहीं आ सके। जी आप यूँ भी कह सका कि भाई अगर जब टाबर छोटो है तो अपने पिताजी के साथ या माताजी के साथ घर से बाहरों जा रहा है तो माताजी पिताजी अगर यातायात का नियम को सही पालन कर रहे हैं तो टाबर का भी दिमाग में आ जाए कि भाई माँ ऐसे गाड़ी चलावे है, पिताजी ऐसे चलावे हैं, तो आपने भी ध्यान रखना है, बेल्ट भी लगानी है या हेलमेट भी लगाना है, बत्ती पार नहीं करनी है, बत्ती हो जाए तभी आपने निकलना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर बचपन से ही डाल दी जाए तो दुर्घटना में आप कमी ला सका। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आपने। छोटी छोटी बातें हैं जो ये हमारी आदत बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आज जैसे कोरोना काल चल रहा है जी, इसमें मास्क का इस तरीके से हमारे मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ा है कि अगर कोई बिना मास्क के घर से निकलता है तो छोटा सा बच्चा कहेगा कि पापा मास्क तो नहीं लिया आपने। तो अवेयरनेस का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि वो हर आदमी, छोटा हो या बड़ा हो, इसके हानि और लाभ को समझने लगे। सके। बहुत सही बात बोली कि भाई अगर महामारी को आप इतना ध्यान रख रहे हैं, हर अपनों टावर भी आपने टोक सके कि भाई मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए, बिया ही आपने अपनी जो सड़क पे जो दुर्घटना हुआ है बी को भी ध्यान रखना है। वो किया ध्यान रख सका अपनी सारी जिम्मेदारी जितनी भी बने हैं कि आप हेलमेट लगा चला, हेलमेट की बेल्ट बांधा, आप अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट हो, आ सब बातों को ध्यान रखांगा तो आप जिया महामारी से लड़ लिया, कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी से लड़ लिया, बिया ही जितनी भी दुर्घटना हो रही है बी में भी आप कमी ला सका। हाँ शर्मा जी, आप बातचीत आगे बढ़ावा उससे पहले अपने दर्शकों ने बता दिया कि भाई आ यातायात का नियम है जी की पालना आपने करनी चाहिए और अपना टाबरा ने भी सिखाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी नया MV एक्ट आया है, उसमें कई चीज़ों को बहुत ही प्रभावी और गंभीर बनाया गया है। सबसे पहले हम टू व्हीलर की बात करते हैं तो उसके लिए हेलमेट का उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट का उपयोग नहीं करेगा तो उसके लिए भी पेनल्टी है। अधिकांश चालान में हम देखते हैं कि 1000 रुपये से कम किसी में भी आजकल जुर्माना राशि नहीं रखी गई है। अगर 2 से ज़्यादा सवारी बैठती है तो भी अपराध है। रेड लाइट का अगर क्रॉस करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो भी MV एक्ट के उल्लंघन में आता है। इसके अलावा रॉन्ग साइड से आप अगर चलते हैं उससे भी दुर्घटनाएं कारित हो जाती हैं, तो वो भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। 4 व्हीलर की बात करते हैं तो सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। हाई बीम, लो बीम को भी देखना पड़ता है ताकि सामने वाले को व्यवधान नहीं हो आने वाले के लिए। और भी कई चीज़ें हैं। ओवर स्पीड की बात है, ओवर स्पीड का भी 1000 रुपये का जुर्माना है, क्योंकि उसका जो हम निर्धारण हमारे इंटरसेप्टर से हैं, जो गति मापक यंत्र हैं उनके द्वारा होता है, और ऑटोमेटिक चालान भी होता है। इसके अलावा जो शराब पीकर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो भी बहुत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और मैं एक ये बात और बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये मुख्य जो बताए हैं उल्लंघन, उसमें एक्ट में भी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक रोड सेफ्टी कमेटी बनी थी, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी उल्लंघनों में चालान तो होगा ही, साथ में उनका लाइसेंस का निलंबन भी होगा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन चीज़ों को हमको हमेशा अवॉइड करने का, बचने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, कि अगर आप गलती करांगा तो आपने तो चालान तो कटेगा ही, आपने पैसा तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपनो लाइसेंस है जिसे आप गाड़ी चला सका वो भी रद्द हो जाएगा, तो भविष्य में आप गाड़ी नहीं चला सका। और बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो भी 5000 रुपये का, तो भी 5000 को नुकसान आपने हो ही जाएगा, जिया कि शर्मा साहब ने बताया। शर्मा साहब, जब अपने दुर्घटना हो जावे है, कोई घायल व्यक्ति सड़क पे पड़ो है, तो कोई दूसरा जो व्यक्ति है आसपास जो वाहन चालक हैं वो व्यक्ति की मदद करवा के लिए आगे नहीं आवे हैं। अगर आगे भी आवे हैं तो भी में एक डर और एक घबराहट होवे है कि अगर मैंने इनकी मदद की, इन्हें पुलिस स्टेशन ले गए हो या अस्पताल ले गए हो तो मेरा समय भी खराब होगा।
मेरे से पूछताछ भी होगी और जाने और कौन कौन सी परेशानी मैंने झेलनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को निवारण क्या करा आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक पुरानी सोच थी कि इससे हमको अनावश्यक मुकदमे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। जी जी। और इसके लिए अब सरकार ने नया प्रावधान किया है कि जो भी मौके पर कोई किसी घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, कोई उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, कोई बयानों में उसको नहीं डाला जाएगा, उसका नाम नहीं डाला जाएगा। और यहाँ तक कि अब तो सरकार के द्वारा जो अच्छे काम कर रहे हैं इस तरह के लोग हैं उनके लिए कि स्कीम, उनको अवार्ड देने की गुड सैमरिटन एक नाम दिया गया है कि उसके तहत उनका चिन्हित करके और उनको सम्मान दिया जाए। जी, बहुत ही चौकी बात शुरू हुई है कि भाई अगर कोई घायल व्यक्ति की मदद करे तो भी के मन में भी रहे कि अगर मैंने मदद करी तो मने भी बदला में कुछ मिल रहा है जी। और सिर्फ बदला की बात ही नहीं है, एक इंसानियत को भाव रखकर एक घायल व्यक्ति की आपने मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल को आ भी हो सके कि भाई बी की जगह आपा भी हो सका, बिल्कुल ठीक, आपने साथ भी दुर्घटना हो सके या अपना परिवारजन के साथ दुर्घटना हो सके। तो आप भावना रखो कि कोई भी घायल है भी ने आपने अस्पताल पहुंचाना है, बी की दवा पट्टी करानी है, जिससे कल को कोई और परेशानी आपने नहीं हो। कई बार ऐसा देखा जाए है शर्मा साहब कि अगर आप अस्पताल ले जावा तो अस्पताल में मरीज ने भर्ती करावा में परेशानी होवे, वो बोले पहले मरीज की पहचान लाओ, बी की आईडी देखी जावे है या बी के परिवारजन ने बुलाया जावे, तो ऐसे में मरीज के साथ दुर्घटना बढ़ सके है। अगर खून को रिसाव है तो भाई ज़्यादा लंबे समय तक अगर रह गयो तो बी के साथ कुछ गलत भी हो सके है। बिल्कुल, ये जो अभी बात चली थी गुड सैमरिटन, उसके साथ ये भी है कि आजकल सरकार ने प्रावधान किया है कि कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि घायल है उसको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा सकता है और उसके लिए एक निर्धारित राशि फिक्स की है जो शायद 20 या 25 हज़ार तक का, उसका जो प्रारंभिक जो उपचार है उसका पूरा वहन राज्य सरकार करेगी ताकि उसके उपचार में कोई कमी नहीं आए। तो इसलिए अब काफ़ी इस और सरकार का ध्यान दिया जा रहा है। तो भाई आ बात आपा भी ध्यान रख सका कि अगर आपने कोई घायल व्यक्ति ने ले जा रहा है तो आपने परेशान होगा की जरूरत नहीं है कि भाई खर्चो पानी आपने देना पड़ेगा या आपने कोई परेशानी होगी। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास चल रहे हैं कि जो व्यक्ति ले जाए बीने भी कोई परेशानी नहीं हो और जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है बी को उपचार भी सही समय पर हो जाए। डॉक्टर साहब, कई बार बहुत बड़ो एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई व्यक्ति की हड्डी भी टूट सके है या खून से हाथ पैरों से खून भी निकल सके, तो ऐसे में प्राथमिक उपचार आपा किया दे सका या कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखा कि व्यक्ति की ज़्यादा घायल नहीं हो या ज़्यादा उसमें चोट ना लगे पाए? उसको हम देखते हैं कि आते ही आवश्यकता होती है कि हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन कभी कभी संभव नहीं हो पाता, काफ़ी दूर हॉस्पिटल होता है। ग्रामीण इलाकों में ये समस्याएं काफ़ी पैदा हो जाती हैं, तो उसको जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट है, अगर ब्लड निकल रहा है तो कपड़े से उसका ब्लड बंद कर दिया जाए। उसकी अगर सांस लेने में है तो उसको एलिमेंट्री सांस की प्रविधि है वो दी जा सकती है। तो इस तरीके की उसको उठाने में बिल्कुल आहिस्ता उठाया जाए ताकि उसके हाथ पैर वगैरह जो है अगर बहुत ही क्षत विक्षत स्थिति में है तो वो ज़्यादा ग्रेविटी नहीं बढ़े और उसको एक जितना भी निकटस्थ जो भी उपचार केंद्र हो वहाँ ले जाया जाए। जी कि शर्मा जी ने बताया कि भाई अगर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा खून को रिसाव हो रहा है तो आपने पास अगर कोई रुमाल है या कोई और तरह को पट्टो है तो बी स्थान पर आप बांध सका, हाँ, जिससे भी को खून ज़्यादा नहीं बहे। या कोई हड्डी वड्डी की परेशानी है तो भी ने बिल्कुल स्थिर तरीका से आपा उठावा कि बी की शरीर में कोई ज़्यादा हिलावट नहीं आए और बी ने बेहोशी की हालत में नहीं चला जाए और तुरंत आपका जितना भी पास में कोई भी अस्पताल है बटे आप मरीज़ ने भर्ती करा दिया। शर्मा जी, कहो जावे है कि भाई ज़्यादातर दुर्घटना अपना मोटरसाइकिल चलावा से यानी दुपहिया वाहन में होवे है, तो ऐसे में हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो अपनी रक्षा कर सके है, क्योंकि माथा की चोट अगर आपने लग गई तो आप जान से भी जा सका। तो आप हेलमेट को चयन किया करा कि चीज़ों को ध्यान रखा हेलमेट चुनता समय। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं कि हेलमेट कई तरीके के मार्केट में आ रहे हैं और कई तो एक औपचारिक रूप से केवल हेलमेट लगाते हैं के लिए आप भाई चालान नहीं होगा। जी, चालान से बचने के लिए लगाते हैं। तो एक मैं कहता हूं कि इसके लिए एक निर्धारित मापदंड का ISI मार्का हो ताकि वो हमारे पूरे ब्रेन को कवर करता हो, मस्तिष्क को कवर करता हो और उसकी स्ट्रिप भी हमें सही बांधनी चाहिए। कई लोग हेलमेट तो ऊपर ओढ़ लेते हैं लेकिन उसकी स्ट्रिप सही नहीं लगाते, उसके कारण जब घटना होती है, दुर्घटना होती है तो वो खुल के और दूर भाग जाता है और वो उसका जो है सर है वो फट जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है
कि उसमें आप जो है एक अच्छी कंपनी का ही इस्तेमाल करें। जी हाँ, आपा अपना कपड़ा के लिए देखा कि भाई महंगी अच्छी चीज होनी चाहिए, देखबा में भी सही है और आपनी सुरक्षित भी हो। बिया ये हेलमेट ने भी देखना चाहिए जो कि हमारी भाई लाइफ के मजबूत लिए हो। आवश्यक है। जी, अपनी जान से ज्यादा जरूरी आपने लिए कुछ नहीं है। अगर जान है तो जहान है। आप अपने परिवार को पालन भी तभी कर पका। तो हेलमेट को चयन आपने सही करना चाहिए और जो अपना डोरी बांधा है वो कसी भी होनी चाहिए। ढीली डोरी होगी तो जहाँ भी शर्मा जी ने बताया कि भाई निकल कर बाहर भी जा सके और आपना माथा में चोट आ सके। इसलिए हेलमेट को जो चयन आपा कर रहा है वो सही तरीका से भी होना चाहिए। परिवार की क्या भूमिका हो सके है। लाइसेंस अगर आपने टाबर के पास है लेकिन बिना ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आवे है या नियमों को पालन नहीं करे है या बिना जानकारी ही नहीं है, तो परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए कि टाबर ने गाड़ी कब देवा और के ध्यान रखा। जो लाइसेंस के लिए जो निर्धारित उम्र की है 18 वर्ष, उससे पहले किसी भी बच्चे को पेरेंट्स की ये दायित्व है कि वो उनको गाड़ी नहीं दें। नए एमवी एक्ट में मैं इसको काफ़ी प्रभावी बनाया है कि अगर नाबालिग व्यक्ति गाड़ी चलाता पाया गया तो उसका 25,000 तक का जुर्माना है और साथ ही उसके पेरेंट्स को 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। तो इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। और ये तो रही हमारी पेनल्टी की बात। और अगर बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है और कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जो खामियाजा है वो तो कितना होगा ये आप सोच सकते हैं। तो परिवार की दायित्व है कि उसको इन चीज़ों में पहले भी बता चुका कि शुरू से ही परिवार में जो परिवार के संस्कार हैं, जो और चीज़ हम सिखाते हैं, उसके साथ साथ रोड सेफ्टी के बारे में भी उसको हर वक्त टोका जाए और सिखाया जाए। और जहाँ स्कूलों का है, स्कूलों में भी एक नियम बनाया जाए। जो अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं कि बिना हेलमेट के किसी को एंट्री नहीं, नो हेलमेट नो एंट्री। जिस तरीके से हमने किया कि नो मास्क नो एंट्री, तो नो हेलमेट नो एंट्री। तो स्कूलों में भी आजकल पाठ्यक्रम में और सिलेबस में भी रोड सेफ्टी रूल्स को छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है और एक नया चैप्टर्स जोड़े जा रहे हैं। ये भी एक नई पहल हो सके है कि भाई अगर आप पाठ्यक्रम में जोड़ दें तो बच्चा की समझ में भी आ जाए कि ऐसो आपने पढ़ो हो तो आपने ध्यान रखना चाहिए। और परिवार जन ने भी देखना चाहिए कि भाई आपने टाबर की जिद पे ध्यान ना देकर अपना घर परिवार को सदस्य है भी को पूरा ध्यान रखा तो भी ने बार टोका अगर कोई गलती हो जाए तो भी सही। चालान तो आपा करा ही यहाँ, दंड भी आपा देवा ही यहाँ। जी हाँ, आपने बताया कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहे हो तो 20 से 25,000 को जुर्माना भी हो सके है और परिवार जन ने 3 साल की जेल भी हो सके है। तो चालान की कौन कौन सी नई तकनीक आ गई है जी भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चूके। आपा देखा सड़क पे आपने जो पुलिस वाला खड़ा रहे हैं वो हर व्यक्ति ने नहीं पकड़ पावे हैं, चलता वाहन के बीच में उन्हें निकलना मुश्किल हो सके है। तो ऐसी कौन कौन सी नई तकनीक आई है कि भाई हर व्यक्ति जो गलत यातायात चला रहे हो है या वाहन चला रहे हो तो बिना आप क्या पकड़ सका। आजकल शहरों में तो कई डिजिटल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाने लगी हैं चालान के लिए। जो महत्वपूर्ण कुछ रोड्स हैं तो वहाँ पर कैमरों के मार्फत भी ऑटोमेटिक चालान बन रहे हैं, जो सीधे ही कंट्रोल रूम पर उसकी डिटेल जाती है कि उसने रेड बत्ती क्रॉस की है या ओवर स्पीड की है, तो उसका ऑटोमेटिक चालान बन के कंट्रोल रूम में सूचना चल जाती है और कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिक मोबाइल के ज़रिए मैसेज उसको पहुंच जाता है। जो मोबाइल नंबर उसके रजिस्ट्रेशन में है तो उससे उस व्यक्ति के पास में कि इतने दिन में आप इस रूम में आके इतने रुपए का चालान जमा कराएं, आपने इस तारीख को वायलेशंस किया है। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ा है। काफ़ी संख्या में आजकल ये होने लगे हैं, तो एक महत्वपूर्ण आजकल नया प्रचलन है। इससे कहीं बदलाव आया हुआ लोगों की सोच में या वाहन चलावा के तरीका में कि भाई अगर आपनो कैमरा है तो आपनो चालान भी कट सके और घर चालान पहुंच सके है? क्योंकि पहले लोगों को ये होता है कि यहाँ पर पुलिसमैन खड़ा नहीं है तो हम रेड लाइट का क्रॉस करेंगे तो भी हमारे जुर्माना नहीं होगा, हेलमेट नहीं लगाएंगे। लेकिन वो ओवर द 24 आवर्स ही काम करते हैं, तो रात की टाइम पे भी खूब चालान होते हैं। जब खाली रोड रहती है तो बहुत तेज़ी में स्पीड में निकलते हैं। कई चौराहे पे आपने देखा, OTS चौराहे पे, JDA पे बड़ी भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं क्योंकि रात को रेड लाइट नहीं केवल ब्लिंकर पर रहती है। तो इस दृष्टि से जो ऑनलाइन चालान का जो डर है वो हमारे एनफोर्समेंट को काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बना देता है। जी, और शर्मा साहब एक आई रेड नाम की एक वो भी बनाई गई है, साइट भी बनाई गई, तो वो कहाँ है? आई रेड कहाँ है? आजकल ऑल ओवर द इंडिया एक्सीडेंट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सभी एजेंसीज, पुलिस प्रशासन,
ट्रांसपोर्ट, जेडीए, नगर निगम या जो भी लोकल बॉडीज हो, वो मेडिकल डिपार्टमेंट, उनको सम्मिलित करते हुए रोड दुर्घटनाएं कम हो और रोड दुर्घटनाएं होने के बाद में मृत्यु की दर बहुत कम हो, इसके लिए बहुत एक इंटीग्रेटेड समन्वित प्रोग्राम बनाया गया है। और आईआईटी चेन्नई के सहयोग से एक ये नया ऐप बनाया गया है आई-रेड, जो कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट्स डाटा इसमें कलेक्ट किए जाते हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें हमको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो भी मौके पर अधिकारी जाएगा वो उस एक्सीडेंट की समस्त जो नॉलेज है, समस्त जानकारियां हैं, वो उस ऐप में फीड करेगा, फिलअप करेगा, ताकि एक इंटीग्रेटेड डाटा हमारे सामने आए और उसकी एक उच्च लेवल पर समीक्षा हो सके कि रोड एक्सीडेंट से पहले की क्या कंडीशंस थी, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या इसे टाला जा सकता था, क्या कमी रही, रोड की इंजीनियरिंग रही, स्पीड कम रही या और कोई कारण रहा। तो इसका एक समग्र समीक्षा करके, विश्लेषण करके और हम एक नई पॉलिसी बनाएं और ताकि रोड एक्सीडेंट को कम करें, इसके लिए ये आई-रेड नया प्रचलन में आया है। कि मतलब अगर कोई दुर्घटना हुई भी को पूरा ब्योरो आपने पास है जी हाँ। कि भाई कारण के हो भी दुर्घटना जी, को जी, जी। तो भी कारण ने आपा मिटा सका कि अगर कोई ज़्यादा तेज़ चल रहे हो है तो भी आपा बट ऐसी कोई स्पीड का नियंत्रण के लिए लगा दिया कि भाई ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सके, या हेलमेट नहीं है, या कोई लड्डा से भिड़ गया हो, या कुछ ग्रामीण इलाका में खास तौर पर देखे जावे है कि भाई जब आपा सड़क पे चल रहा है ना तो सड़क आपनी है, कोई और की नहीं है। अगर कोई पैदल व्यक्ति चल रहे हो तो बी को भी ध्यान नहीं रखे जावे, बी के आसपास से भी फर्राटा से आपा गाड़ी ले जावा, बत्ती भी आपा पालन नहीं करा, या आपने कोई टोलो ट्रैक्टर चला रहे हैं तो बी में भी बहुत सारो सामान भर भर के ले जावा, और जो अपना गांव की सड़कें हैं वो भी सही नहीं है तो कई बार टोलो पलटवा की भी संभावना हो जाए। ऐसे में के दंड हो सके है लोगों के लिए? देखिए, रोड जो सेफ्टी रूल्स हैं और एमपी एक्ट के रूल्स तो सभी के लिए समान है, ग्रामीण में भी हैं और वही शहरों में भी हैं जी। लेकिन वहाँ अवेयरनेस का लेवल थोड़ा कम है, तो उनको अवेयर किया जाए। क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि बहुत छोटी सड़कें होती हैं और एक ट्रक ट्रोला या ट्रॉली जा रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस पर कि भूसा भरा जा रहा है, जो जितना 3 वाहनों के बराबर एक ही आदमी एक नहीं घेर रखा है पूरी रोड को, तो न तो पीछे वाला ओवरटेक कर सकता, और कभी कभी रिफ्लेक्टर के अभाव में वो सामने से गाड़ी आने वाले को पता नहीं रहता कि इसकी चौड़ाई कितनी है और वो आमने सामने भिड़ जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए उनको दूसरे का अधिकार और रोड चलने के नियमों के बारे में अवेयर होना जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। समझाइश के लिए आप क्या कर सका शर्मा जी? क्योंकि आपने जब टाबरा ने समझानो है या लोगों की सोच बदलनी है तो लोग कहते हैं कि भाई रोज़ कोई काम है, आपने तो पता है कि यहाँ चलना है, अठे जानो है, लाइट को ध्यान रखना है, लेकिन कोई रोचक तरीको जिससे आदमी का मन में बात पहुँच जाए कि भाई अगर ऐसी कोई बात हुई तो दुर्घटना आपने साथ ही होनी है, नुकसान आपने ही होने हैं। तो कोई ऐसा तरीको निकालो जा सके है कि भाई लोग समझ भी जाएं और अपनी दुर्घटना भी कम हो जाए? इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन को, लोगों को इसके साथ जोड़ना होगा। पंचायत लेवल पे भी इसके अलग से महीने में एक कार्यक्रम किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, पंचायत समिति में जितने कर्मचारी हैं उनको इसका भागीदार बनाया जाए, और जो अच्छा जो स्कूल में, कॉलेज में रोज़ हेलमेट लगा के आता है हमेशा, या कोई कर्मचारी लगा के आता है, हमेशा अपने बाईं साइड चलता है और एक संतुलित स्पीड में चलता है, उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम, उसको एक रिवार्ड दिया जाना चाहिए 6 महीने में या साल भर में, 15 अगस्त या 26 जनवरी को, कि ताकि सिविक सेंस के लिए जो जितना जागरूक है वो पालन कर रहा है उसको सम्मान देना चाहिए, ताकि और लोग भी उससे मोटिवेट हों। और जितनी भयावहता है उसके बारे में हमेशा, जो एक्सीडेंट्स में जो डिसीज्ड हैं, जो मर गए, या उनके जो परिवारजन हैं, उनकी क्या स्थिति हुई, उनका एक वीडियोग्राफी बना के और एक लोगों को समझाई जाए। नाटक और नुक्कड़ हैं, उनके मार्फत ग्रामीणों में उसके समझाया जाए, उस थीम पर नाटक और नुक्कड़ बनाए जाए, ताकि लोग उसको रोचक रूप से समझें, उसकी भयावहता को। वो बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही सही बात बताई आपने शर्मा जी कि जब व्यक्ति ने समझाएगा तो ज़्यादा तरीका से समझ में आएगी। अगर कोई पुलिस वालों कह रहे हो या कोई अधिकारी कह रहा है तो लोग बात टाल दे रहे हैं, समझ नहीं पाए हुए, वो बोले कि भाई आपनो काम कर रहे हो, आपने क्यों ध्यान देवा। लेकिन बीच को व्यक्ति अगर ग्रामीण इलाका में है तो ग्रामीण इलाका के बीच को व्यक्ति अगर बीने समझाएगो या कोई नाटक का तरीका से बताएगो तो बीने ज़्यादा समझ नहीं आएगी। मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि चूंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, बिल्कुल, तो इसमें धार्मिक जो संस्थाएं हैं
उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। अभी हमने जो है यातायात जयपुर के द्वारा धर्मगुरुओं के मार्फत से भी यातायात नियमों को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रोग्राम आयोजित किया था, ताकि लोग बाग उस एक्सेप्ट करें। हाँ भाई, ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझ जाओ, लेकिन आपने समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुर्घटना हुई तो आपने घर परिवार को नुकसान है। शर्मा साहब की एक बार ग्रामीण इलाका की आप बात कर रहे हैं, बार बार ई पे जोर दे रहे हैं, तो जब आप मवेशी चरावा के लिए सड़क पर निकला, हाँ, तो एक बकरी इधर जा रही है, एक गाय इधर जा रही है, तो ई से भी यातायात में बड़ी परेशानी हो है। तो ऐसे में भी व्यक्ति पर भी कोई चालान किया जा सके, क्योंकि मवेशी पे तो आप चालान नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल, इसके तहत उनको समझाया जा सकता है। और एमवी एक्ट में तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि जानवरों का उस आदमी के, लेकिन उसको समझाइश के द्वारा ही किया जा सकता है। भाई उस बिने प्यार से आपा समझा दिया कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए आपने। शर्मा साहब, चालते चालते था को एक संदेश लेना चाहवा कि आपनी जो जनता है वो समझ जाए कि यातायात नियम को पालन करना कितना ज़रूरी है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जान है तो जान है, जीवन बड़ा अमूल्य है, और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सारे जो रोड संबंधी, सड़क सुरक्षा संबंधी जो नियम हैं उनकी पालना करें। हम अपने बच्चों को समझाएं, छात्रों को समझाएं, और नाबालिग जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी गाड़ी चलाने के लिए अलाउ नहीं करें, तभी हम एक खुशहाल देश बना सकते हैं। बिल्कुल, आत्म संयम और आत्म अनुशासित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शर्मा साहब, आपने चौपाल में आया और इतनी सही जानकारी आपने दर्शकों ने दी, बी के लिए था को धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।